आज तुम्हारे मंडल में जिनमाणी माँ का आगमन हो गया है, तो आज तुम लोगों की बुद्धियां खुल गई हैं। कुछ देखो, भगवान का आशीर्वाद होता है, जिनवाणी का बुद्धि का प्रकाश देना होता है। जहाँ भगवान होते हैं वहाँ जिनवाणी होती है, जहाँ भगवान नहीं होते हैं वहाँ जिनवाणी नहीं होती है। समझ, एक दूसरे के बिना नहीं रहती। ये भगवान के मुख से निकली हुई है, समझो। इसलिए इनका नाम जिनवाणी रखा गया है। अंदर से निकली हुई वाणी जिसको तुम लोग ग्रहण करते हो। देखो, एक माँ की संतान होती है। किसी माँ के 4 पुत्र होते हैं, किसी के 6 होते हैं, किसी के 2 होते हैं। समझिए, लेकिन उस माँ ने अपने बच्चों को संस्कार नहीं दिया है। 6 वाली हो, चाहे 4 वाली हो, चाहे 2 वाली हो, कोई संस्कार नहीं डाला अपने बच्चों के अंदर। उन्होंने अपने बच्चों को रास्ते पर लगा ही नहीं। तो क्या होता है, ये बच्चे माँ को भूल जाते। समझो, हर बच्चे की 3 माँ होती है। समझो, जन्म देली माँ जन्म देकर के अपने बच्चों को रास्ते पर नहीं लगाती है, उसका भार कौन माँ उठाती है? बताओ ना। एक माँ कौन सी है? धरती माँ। इस बच्चे का भार उठा रही है, वो तुम्हारा भार उठा रही है। समझिए। तीसरी कौन सी माँ होती है? जो मनुष्यों को ज्ञान देती है। तो देखो, बच्चे की माँ तो 3 है, लेकिन सबसे बड़ी किस माँ की गलती है कि जिन्होंने अपने बच्चों को लाइन पर नहीं लगाया। बताओ, जन्म देने वाली माँ, पिता का संस्कार अधिकतर माँ ही देती। यदि 9 माह रखने के बाद में बच्चा पैदा होता है, तो माँ अपने पहले स्तन का दूध अपनी माँ को अपने बच्चे को पिलाती है। देखो, बच्चा भूखा हो आता है तो माँ का स्तन से दूध झड़ने लगता है। माँ को तुरंत याद आ जाता है कि मेरा बच्चा भूखा है। समझो, इतना ध्यान रखा। लेकिन जब बच्चा बड़ा होता है तो उसको रास्ते पर नहीं लगाया, इसका ध्यान भूल गया।
कितनी महान बड़ी गलती है। उसको क्रिया विवेक से नहीं लगाया, उसको पढ़ाया नहीं, उसको शिक्षा नहीं दी। तो अब जिनमानी मां कैसे पढ़ाएगी? धरती मां को कितना कष्ट हो रहा है कि ये बोझ कहां से लदा है, लेकिन तब भी बोझ लाद लेती है। समझो, देखो इस धरती मां के पीछे ऐसे ऐसे वीर पुरुषों ने अपनी आहुति दे दी। उन्होंने कैसे पुत्र पैदा किए होंगे जिन्होंने इस धरती मां के पीछे अपनी आहुति दे दी। समझो बंधु, तुमने इसी कुल को नहीं पहचान पाया, अपने देवादेव अरहन देव को नहीं पहचान पाया, तो चिन्माणी को क्या पहचान? समझो इसका असर कहां पड़ता है? कुल खानदान पे पड़ता है इसका असर, और चारों तरफ फैलता है। उधर धरती मां रोती है, समझो इधर जिनमानी मां रोती है। क्या कहती है जिनमानी मां? बच्चों, यदि तुम्हारी मां ने तुमको लाइन पर नहीं लगाया है, तुम मेरे पास आ जाओ। जिनमानी को पढ़ो, पुस्तक को पढ़ो, भगवान की भक्ति करो, उनके चरणों में अपना मस्तक झुकाओ। उनके चरणों में लौट करके उनकी क्रिया करो। प्यारे बच्चे, सब मिल जाएगा। जिनमानी कहती है बच्चों से, समझो यदि बच्चा लाइन पर नहीं आता है तो जिनमानी फूट फूट कर रोती है। इन परम पिता का क्या होगा? यदि ऐसे बच्चे अज्ञानी बन गए तो इनका क्या होगा? मर रह जाती है। बच्चों पर फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन तब भी प्यार से बुलाती है कि अच्छा आते हैं, रास्ते पर चलते हैं, लेकिन मां के रास्ते से विलीन हो जाते हैं। ज्ञानी तो बन जाते हैं, विद्वान बन जाते हैं, लेकिन रास्ता बदल देते हैं। उसी मां को इधर उधर बदल देते हैं। मां कहती है बच्चों, मुझको बदल दो, लेकिन अपने परम पिता को नहीं बदलना। उनके रास्ते पर चलना, एक भी रास्ता उनका नहीं भूल जाना। उनके गुणों को अपने पास रखना, अपनों को नहीं रखना।
लेकिन जब ज्ञानी बन जाते हैं, विद्वान बन जाते हैं, समझो, तो जिनवाणी को भूल जाते हैं। समझिए, उसके रास्ते पर नहीं चलती, जिनवाणी रह जाती है, मर रह जाती है फूट फूट कर। देखो भाई, समझो, तो जब जिनवाणी की बात नहीं मानोगे तो तुम कितना भी विद्वान हो जाओ तो भगवान मिलने वाले नहीं है। चाहे स्वयं भगवान बन जाओ तुमको दुनिया भगवान बना दे, लेकिन जिनवाणी के अंदर तुम भगवान नहीं हो, विद्वान नहीं हो, तो तुम्हें भगवान मिल नहीं सकती। ये तो दिखावे में चल रहा है। भगवान उसी को मिल सकते हैं जो जिनवाणी के रास्ते पर चलता है, वही बच्चा पार हो सकता है। तो बंधुओं, देखो, तुम ऐसे मार्ग पर खड़े हो और आज ही यहाँ विराजमान हुई, तुमको फर्क पड़ गया। हमेशा अपनी मां से स्तुति करना कि मैं चौराहे पर भटक रहा हूं, मुझको ऐसा ज्ञान दो कि मैं भगवान को पहचान लूं। यदि तुमने भगवान को पहचान लिया तो जन्म देने वाली मां को भी पहचान लोगे, धरती मां को भी पहचान लोगे। जो जिनकी जिनवाणी मां होती है, समझो, जिनकी जिनवाणी मां होती है उनकी मोक्ष की लक्ष्मी होती है। ये लक्ष्मी नहीं होती है, मोक्ष की लक्ष्मी होती है। वो उस लक्ष्मी के पास अपने पास रखना चाहते हैं। वो किसके पास पहुंचेगी? जो जिनवाणी के रास्ते पर चलेगा, परम पिता की ओर जाएगा, तो मोक्ष लक्ष्मी आ जाएगी। समझो बंधुओं, देखो, नदी के किनारे खड़े हो, नदी की गहराई का पता नहीं कितनी है, उस पार जब ही निकल पाओगे तब इसकी गहराई से नाप करते हुए निकल जाओगे, क्योंकि नदी के दो किनारे होते हैं। इसी पार हो, उस पार नहीं पहुंच पा रहे थे। जिनवाणी के रास्ते से तो पहुंच जाओ, समझ जाए। कभी भी तुम अपने देवादेव अरुणदेव का दर्शन करो या उनका पूजन करो या उनकी भक्ति करो, लेकिन बंधु झूठी नहीं करना, सच करना। देखो, यदि तुम उन्हीं के सामने झूठ बोल गए तो तुम कहीं के नहीं रहते। उनकी भक्ति में इतना अमृत है, इतना अमृत है, इतनी ज्वाला तेज है, तो 3 लोक में उनकी ज्वाला पहुंच जाती है। उनका अमृत 3 लोक में पहुंच जाता है। कैसे पहुंचता है, कैसे जाता है, ये वही भगवान जानेंगे। तुमने नहीं ले पाया,
सबसे पहले तुम्हें प्रतिज्ञा ये लेनी है, जो भगवान का आपसे पूजन हम करेंगे, जिनालय में जाकर के हम सबसे पहले अपने अंदर के अपनों की स्वाहा बोल देंगे। समझो, किसी भी कोई गलती हो जाए परिवार में, किसी भी हो जाए, जिनालय में किसी से हो जाए, कैसा चलना है, कैसा चलना है, मुस्कुराती। जिसने गलती की वो सोचेगा, अरे हमसे इतनी बड़ी गलती हो गई, मुझे मुस्कुरा कर हमारे सामने हाथ करके चले, घबराओ नहीं, कोई बात नहीं। देखिए उस मनुष्य पर कितना असर पड़ेगा तुमको देख करके, और तुम्हारे अंदर की अवगुण जब दूर हो जाए तो भगवान की छवि तुम्हारे अंदर पहुंच जाएगी। जिनवाणी मां खुश हो जाएगी, तुरंत अपना सूत्र भेज देगी, तुमको ज्ञान दे देगी। ज्ञान कहीं लेने नहीं जाना है, ज्ञान दे देगी। जन्म देने वाली मां से अपना बच्चा बना लेगी तुम्हें। धरती में खिल जाएगी, समझो बंधु। तो देखो, जिनालय में पूजन पति पत्नी जोड़ी से जाना है। यदि ठीक ही तुमने क्रोधमान कसाय से अपनी पत्नी को रुलाया, या पत्नी ने भी कोई गलतियां की हैं अपनी ना समझ के कारण, तो पहले तो ये सोचना है किस मां पिता ने इनका जन्म दिया है।